हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले इस बुक का जो कि केवीएस एग्जाम्स को टारगेट करके लिखी गई है। पब्लिकेशन है सरोहा पब्लिकेशन की ये बुक है। ये बुक बाइलिंगुअल आती है और इसमें थ्योरीज के साथ साथ एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। किस तरह से कंटेंट इसमें कवर करा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक इसमें हैं या नहीं है, केवीएस के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर जैसे एग्जाम्स के लिए ये बुक कितनी हेल्पफुल है, इसमें पूरा सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं, ये सारी हम बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बुक का रिव्यू। ये रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है। मेरे पास बुक आई, मैंने बुक को रीड करा। ये मेरे पास केवीएस का जो सिलेबस है वह सिलेबस है। इस सिलेबस के से हम इसके अंदर टॉपिक मिलाएंगे कि इस सिलेबस में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वह टॉपिक बुक के अंदर है या फिर नहीं है। अगर हमें बुक के अंदर टॉपिक सारे मिल जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये बुक केवीएस पीआरटी के लिए बेस्ट बुक हो सकती है। तो पहले मैं आपको बता दूं, सरोहा पब्लिकेशन की बुक है। उन्होंने बोला है केवीएस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर सभी के लिए उपयोगी है। बाइलिंगुअल बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एजुकेशन एंड लीडरशिप सभी इसके अंदर है। साथ में इसमें 2200 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। सिलेबस यानी कितने मार्क्स का यहाँ से आएगा तो ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। पीआरटी में 60 मार्क्स का आना है, टीजीटी पीजीटी में 40 मार्क्स का, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल में 120 एंड असिस्टेंट कमिश्नर में 120, एचपीएससी पीजीटी जो होगा उसमें 20 मार्क का आएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर इतने ज़्यादा हेल्पफुल अभी के लिए हमारे पास नहीं है क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिल जाती है प्रीवियस ईयर से। कुछ ना कुछ तो हमें देखने के लिए मिलेगा ही। बुक के अंदर अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 के अंदर केवीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सारे दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर में इन्होंने 2017-18 में जो पेपर हुए थे वो सारे इंक्लूड कर रखे हैं, पीआरटी से लेके प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल तक का। चलिए, अच्छा बुक के प्राइस की बात कर लूँ तो बुक का प्राइस इस पर 750 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हैं तो ये आपको 500-550 के बीच में मिल जाएगी। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहाँ से इस बुक को डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। इसमें केवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं स्टार्टिंग में। इसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारा पहला पॉइंट यही आता है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, और पहला पॉइंट इनका भी यही है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। अब इससे हेल्प ये मिलेगी कि अगर आप केवीएस पीआरटी के लिए इस बुक को पढ़ रहे हो तो आपको यह नहीं करना पड़ेगा कि पहले आप सिलेबस उठाते हो फिर इस बुक के अंदर टॉपिक देखते हो। इस बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स को डिजाइन कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। इसमें देखिए आपको मिलेगा मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ द डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। इसमें भी सेम आपको टॉपिक्स मिलने वाले हैं, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ द डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। तो इसी तरह से पार्ट ए है। पार्ट बी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, तो इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। और मिला लेते हैं सारे पॉइंट्स इसके अंदर हैं या नहीं, या फिर कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं। सी पॉइंट है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और अगर हम पीआरटी के सिलेबस की बात करें तो क्रिएटिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। सिलेबस लगभग सेम है। देखिए मेरे पास ऐसा नहीं है मेरे पास पीआरटी का रखा हो, पीजीटी का जो सिलेबस है वह भी मेरे पास सीडीपी का रखा हुआ है, लगभग सेम है। थोड़ा सा चेंज है, माइनर चेंज है, उससे हम चेंज नहीं मानेंगे। और ये आपका पीआरटी का सिलेबस मेरे पास है। दोनों सिलेबस को मैंने हालांकि मिला चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मिलाकर बता रहा हूँ कि इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। डी पॉइंट आता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, और यहाँ पर अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर भी डी पॉइंट यही है, सिलेबस में भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। ई पॉइंट है इसमें बुक में है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, और सिलेबस में भी हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ठीक, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में इसमें रोल ऑफ टीचर्स, एम्स ऑफ एजुकेशन है, रोल ऑफ टीचर्स एंड एम ऑफ एजुकेशन। चलिए ये पॉइंट तो नहीं दे रखा है, अंदर दे रखा होगा, देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दे रखा है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो इन्होंने इंडेक्स पे दे रखा है वही मटेरियल अंदर है या फिर नहीं है। तो कोई सा भी हम इसमें एक चैप्टर उठा लेते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप उठा लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि हमें बहुत ही कम जगह देखने के लिए मिलेगा। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप उठाकर देखते हैं कि बुक के अंदर किस तरह से कंटेंट दे रखा है। ये हमें मिलेगा पेज नंबर 363 पर।
तो 7th पॉइंट हमारा ओपन हो जाता है। जो 7th चैप्टर है वो है स्कूल लीडरशिप। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जिसमें हम स्कूल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। स्कूल लीडरशिप में सबसे पहले स्कूल आ जाता है। स्कूल की डेफिनेशन दे रखी है, जॉन डीवी के अकॉर्डिंग स्कूल की क्या डेफिनेशन है वह दे रखी है। ऊपर हमें इंग्लिश में देखने के लिए मिलता है, उसके जस्ट नीचे हिंदी में। इसके बाद आता है रोल ऑफ स्कूल्स, इट इज़ हेल्पफुल इन द फिजिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के शारीरिक विकास में सहायक है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ अच्छी होती है कि ऊपर इंग्लिश में दे रखा है, नीचे हिंदी में दे रखा है। तो आपको किसी वर्ड की अगर हिंदी नहीं आती तो उसका आपको ट्रांसलेशन वगैरह करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या डायरेक्ट ही हो जाएगा। और उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार हो जाता है कि हिंदी में आंसर्स रॉन्ग दे देते हैं, तो हम इंग्लिश वाले आंसर को वहाँ पर प्रेफर करते हैं। तो उस हिसाब से ये बुक ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं वो सारे दे रखे हैं। एरियाज ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है। इसके नीचे लीडरशिप दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दे रखी है यहाँ पर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप NIOS से उठाई हुई है और कुछ इग्नू से उठाई हुई है, क्योंकि बुक में सबसे ऊपर ही लिखा है NCERT, NIOS और इग्नू पर बेस्ड, यानी NCERT, NIOS और इग्नू तीनों के ही यहाँ पर चीज़ें उठाकर कंप्लीट करी हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए आपको कंप्लीट NIOS या इग्नू पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सारा सिलेबस एक साथ ही मिल जाता है। तो ये हो गई लीडरशिप की बात। लीडरशिप के बाद लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, तो यहाँ पर हमें टॉपिक मिलता है लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये है कि जो पॉइंट सिलेबस में दे रखे हैं वे पॉइंट एज इट इज़ हमें बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। लीडर एज अ टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, सेम हमें सिलेबस में देखने के लिए मिलता है। लीडर एज ये तो हो गया था टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर। तो कुल मिलाकर हम ये बात कह सकते हैं कि जो टॉपिक सिलेबस में है वे सारे टॉपिक इस बुक के अंदर कवर कर रखे हैं। ये तो हुई टॉपिक्स की बात। अब बात करते हैं क्वेश्चंस किस तरह से दे रखे हैं। तो जो चैप्टर चलेगा उसी चैप्टर के यहाँ पे फिर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, हम छात्रों के लिए पेयजल से संबंधित सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया है। हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लास्ट में आपको आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी। और इस तरह से ये बुक प्रिपेयर की गई है। तो मेरे हिसाब से देखिए जो टॉपिक के हिसाब से टॉपिक्स सिलेबस में दे रखे हैं वो सारे टॉपिक्स इस बुक के अंदर हैं। अगर आप नेट वगैरह पे सर्च करते हो तो टाइम जाता है। जिन्हें एक क्विक रिवीजन करना है या बहुत जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इस बुक को हम बेस्ट बुक कह सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस भी इसमें ठीक ठाक ही हैं, 466 पेजेस हैं, जिसके अंदर बाइलिंगुअल बुक आपको देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही 2200 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। टॉपिक वाइज आपको सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर कर रखे हैं। बुक का प्राइस 500 550 के आसपास पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब एक बात वो लोग सुन लें जो मुझसे हर बार पूछते हैं कि क्या ये बुक इनफ है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको सरकारी नौकरी लगाना है तो कोई भी एक बुक इनफ नहीं होती है, कुछ भी इनफ नहीं है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज्यूम कर सकते हो, याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वही आपके लिए सही रहेगा। हालांकि मैं इस बुक को काफ़ी अच्छा बुक मान सकता हूं, क्योंकि मैंने जब सिलेबस देखा और सिलेबस के हिसाब से इसके अंदर टॉपिक देखे तो ये बहुत ही अलग बात हो गई। क्योंकि होता यह है कि एक टॉपिक लिख देते हैं, फिर हमें सिलेबस के हिसाब से ढूंढना पड़ता है कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। वो सब कुछ इसमें नहीं है। काफ़ी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से दे रखी है। इसके अलावा मैंने और भी बुक्स का रिव्यू कर रखा है, आप चाहें तो उन्हें भी जाके देख सकते हैं। मेरी जो NIOS वाली बुक है उसे भी आप देख सकते हैं, उसका भी इंग्लिश वर्जन जल्दी आने वाला है। और भी कोई आपका डाउट हो बुक से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।